हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें दिया हुआ है टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स P एंड S विथ चार्ज Q ऑन ईच रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 16 न्यूटन। अ थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर R is successfully brought in the contact with the two spheres. The new force of repulsion between P and S is। तो देखो, इसे समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि मान लो एक यहाँ पे चार्ज है P और एक यहाँ पे चार्ज है S। इस पे चार्ज मान लेते हैं Q1 है और इस पे चार्ज मान लेते हैं Q2 है। ऑल्दो यहाँ पे Q1 और Q2 क्या है, दोनों सेम है। इसका डिस्टेंस जो है वह R है। अब यहाँ पे जो भी काम हो रहा है, ठीक है, एक थर्ड चार्ज जो कि R है उसे, और आइडेंटिकल शेप है, ध्यान रहा, पहले इसे हम लोग इसमें कॉन्टैक्ट किए, फिर इससे टच किए, कॉन्टैक्ट में लाए, और फिर अब बताना है कि फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे P और S के बीच में हम लोग डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहे हैं, और जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है, यहाँ पे जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है वह होता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि R तो चेंज नहीं हो रहा है और K कांस्टेंट है, यानी जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन है, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 है। ठीक है, दूसरा देखो क्या है कि देखो, किसी भी दो स्फीयर को हम लोग अगर कांटेक्ट में ला रहे हैं, समझना बात को, तो चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो अगर हम लोग बात करें कि अगर दोनों स्फीयर आइडेंटिकल शेप का है, ठीक है, तो इसका पोटेंशियल अगर मान लो Q1 है और इसका चार्ज Q2 है सपोज, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा सरफेस पे, यह होता है पोटेंशियल 1 और 2। V1 जो होगा वो होगा K Q1 बाई R1 और इसका क्या होगा K Q2 बाई R2। अगर आइडेंटिकल है तो यह दोनों सेम होगा, यानी जो फाइनल चार्ज होगा वह दोनों पे क्या हो जाएगा, दोनों पे बराबर हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कुछ ऐसे दिया हुआ है कि अभी P और Q पे चार्ज जो है वह Q और Q है, तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है वह कितना लग रहा है, 16 न्यूटन। ठीक है, अब क्या होगा जब मैं इसको इसके कॉन्टेक्ट में लाया, ध्यान दो यहाँ पे, जब मैं R को A के कॉन्टेक्ट में लाया तो क्या होगा, यहाँ से मैंने बोला था जब तक पोटेंशियल दोनों का सेम ना हो तब तक चार्ज फ्लो करेगा, और सिंस यहाँ पे जो शेप है वो आइडेंटिकल है तो चार्ज डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से चार्ज अब इस पे रहा Q/2 और इस पे आ गया Q/2। अब ध्यान दो कि अब इन दोनों को कनेक्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट करते हैं, यानी कि कॉन्टैक्ट में आता है, तो अब फिर से चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब टोटल चार्ज यहाँ पे कितना है, Q प्लस Q/2, यानी कितना हो गया या 3Q/2। तो अब इससे हम लोग करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर इसका हाफ करें तो 3Q/4 और 3Q/4, यानी फाइनल जो होगा, अब देखो कुछ ऐसा हो जाएगा कि एस पे आ गया 3Q/4 और आर पे भी 3Q/4। अब इन दोनों के बीच में अपने को फोर्स ऑफ रिपल्सन बताना है। तो देखो मैंने क्या बोला था, यहाँ से देखो कि जो फोर्स होता है वो Q1 Q2 पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से जो फोर्स F1 है वह आया मेरा Q², यही क्वेश्चन 1। और यहाँ पे जो फोर्स है F2 मान लेते हैं, इन दोनों के बीच में अभी जो फोर्स लग रहा है रिपल्सन वह F2 है। तो F2 जो होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना होगा, Q/2 इंटू 3Q/4, यानी कि F2 जो है वह कितना है, यहाँ से 3Q²/8। तो अगर इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूँ, इक्वेशन 1 और 2, तो यहाँ से कितना आ गया, F2/F1 इज इक्वल टू 3Q²/8 इंटू Q², यह हो गया। तो यहाँ से आ गया 3/8। तो F2 कितना आ गया, 3/8 इंटू 16, यानी यहाँ से आ गया 6 न्यूटन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो रिपल्सिव फोर्स होगा वो 6 न्यूटन होगा, यानी कि ऑप्शन 2 होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।